तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये है पहला पेज, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं। 18 और 19 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में संपन्न हुआ। और इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु: सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई, अरबपतियों पर कर, ऊर्जा परिवर्तन के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ 2025 में COP30 का समर्थन करना। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन करना। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर, ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर देश संचालित साक्ष्य आधारित कार्यक्रम का समर्थन करता है। वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार लाना, सतत विकास और ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख काम है। तो अब पढ़ते हैं। भारत G20 के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक तौर पर अक्षय ऊर्जा साझेदारी की शुरुआत की, जिसमें उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में दो तरफा निवेश को बढ़ावा देना है। भारत और इटली ने संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025 से 29 तक का अनावरण किया, जिसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अंतरिक्ष सहित प्रमुख क्षेत्र में सहयोग को रेखांकित करती है। भारत चीन सीमा पर सैन्य बलों की वापसी में प्रगति हुई और दोनों देशों ने स्वीकार किया। अब पढ़ते हैं G20। और फर्स्ट पॉइंट है G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के दौरान G20 को राज्य सरकार प्रमुखों के स्तर तक उन्नत किया गया। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2025 तथा 2026 में G20 की अध्यक्षता क्रमशः दक्षिण अफ्रीका और USA को सौंपी गई। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 132 सालों में डोनाल्ड ट्रंप दूसरा गैर लगातार कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं और 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद ऐसा करने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के निर्वाचित होने वाले सबसे उम्रदराज 78 वर्ष के राष्ट्रपति बन गए हैं। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गवार्ड को ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव के विजेता को 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्र नागरिक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी और कॉक्स। सेकंड पॉइंट राष्ट्रीय संवहन। थर्ड पॉइंट चुनाव प्रचार। फोर्थ पॉइंट आम चुनाव। फिफ्थ पॉइंट निर्वाचन मंडल। प्राइमरी कॉक्स क्या है पढ़ते हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को चुनने के लिए प्रत्येक राज्य में प्राइमरी चुनाव को कॉकस आयोजित करती है। राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों का आधिकारिक नामांकन होता है। थर्ड पॉइंट है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल क्या होता है? प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की एक निश्चित संख्या
होती है तथा किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 538 में से 270 निर्वाचक मतों की आवश्यकता होती है। रिपब्लिकन पार्टी को 50.4% मत और 312 निर्वाचन मत प्राप्त हुए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% मत तथा 225 निर्वाचक मत प्राप्त हुए हैं। नोट में है, अमेरिका में निर्वाचन मंडल प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, जबकि भारत में सदस्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पात्रता मतलब कौन कौन इसके लिए, हाँ, तो पात्रता उन लोगों को है जो यूएसए का जन्मजात नागरिक हो, 14 वर्षों से यूएसए का निवासी हो और कम से कम उम्र 35 वर्ष हो।